मेरी मीना को क्या हो इसे गया? सोने दो। नहीं मीना, चुप रहो। मेरा मुन्ना सो रहा है और मेरे मुन्ने भूल न जाना तुम अपना या परमात्मा, यह सब क्या हो गया? यह सब क्या हो गया? मैं तो अपने कानून का काम कर रहा था। अजगर सिंह उसे दुश्मनी समझकर मेरे बेटे को मार डाला। या परमात्मा, क्या तेरे दरबार का यही इंसाफ है कि गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए उसे दर्द दे दिया जाता है? तेरी लीला अपरंपार है प्रभु, अपरंपार है। और भगवान तेरे दरबार की, भगवान तेरे दरबार की महिमा मीना को ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई। मीना का कहीं पता नहीं चला। कहाँ हो मीना तुम? कहाँ हो? भैया विशाल, बचाओ भैया। तो मेरी बहन छोड़ के, लगता है कि मेरी बहन किसी मुसीबत में है। नहीं बहन, मैं तेरी मदद के लिए आ रहा हूँ। अगर तुझे हासिल नहीं कर सकता तो किसी की दुल्हनिया भी नहीं बनने दूंगा। सीबीआई ने बहुत हमें तड़पाया है, अब इसको खून के आंसू रुलाऊंगा।
रही हो? भैया मैं घर पे अकेले रूम पे थे, ठाकुर अबे आके मेरी इज्जत लूटना चाहता, भागते भागते यहाँ तक आ गई, मुझे पानी में नाकाम रहा, मुझे गोली से मार दिया। चल बहन मैं तुझे हॉस्पिटल लेके चलूं। नहीं भैया, ये देखो सामने माँ बुला रही, भैया भैया भैया। हे परमात्मा, हे परमात्मा, कौन से जन्म में मुझसे इतना बड़ा पाप हुआ था जो तूने उस जन्म का बदला इस जन्म में चुका लिया। आज सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया। पहले चली तू भी मुझे छोड़कर चली गई। अरे पगली, जाने से पहले सोच लेती कि इतनी बड़ी दुनिया में तेरा भाई अकेले कैसे रहेगा। किसी ने मेरे हाल पे तरस नहीं खाया। आज सभी ने मुझसे अपने दामन को थोड़ा सा मेरा इंतजार तो कर लेती, थोड़ा सा मेरा इंतजार तो कर लेती। क्या तेरे भाई का उन्मान हौसला था कि मैं अपनी बहन को अपने हाथों से दुल्हन बनाकर तेरी सहाय की डोली अपने कंधों पे उठाकर तेरी ससुराल को विदा करूंगा। लेकिन नहीं, ये भी तो एक डोली है, ये भी तो एक डोली है। वो बहन की सुहाग की डोली होती तो ये बहन की अर्थी की। शायद परमात्मा ने मेरे नसीब में यही लिखा था कि मैं अपनी बहन की अर्थी की डोली उठाऊंगा। चल बहन, चल बहन, तेरी सुहाग की डोली ना उठा सका, ये तेरा बदनसीब भाई तेरी अर्थी की डोली उठाएगा। लेकिन अफसोस, अफसोस, भगवान ने मुझे धन और दौलत बहुत कुछ दिया, लेकिन इस वक्त में तुझे 4 गज कफन देने से भी मजबूर हूं। काश तुझे बंगले पे नहीं चलूंगा तो मेरी जान का प्यासा अजगर, उसका बेटा अभय सिंह, जो भेड़िया बनकर मेरी तलाश कर रहा है, दूसरी तरफ वो कानून का खिलाड़ी इंस्पेक्टर बलबीर सिंह, जो चारों तरफ कानून का जाल बिछा रखा है। अगर उसके जाल में फंस गया तो मेरी सारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। नहीं बहन, मैं इसी हाल में तुझे समझाने नहीं चलूंगा। चल बहन, कहां से तेरा भाई तेरी डोली तेरे उस पिया के पास भेज रहा है, जहां से कभी तू अपने भाई के पास वापस नहीं।
मंदिर से नहीं आ अर्जुन काली माँ के मंदिर तिलक लगाने गया था, वो सामने से आ रहा है। आ रहा है। चलो, आप लोगों से कुछ हम कहना चाहते हो। क्या कहना चाहते हो? और अगर मेरी तकदीर और क्या जो मेरा आपने कहा का प्लान बनाया। प्लान तो बाद में सोचेंगे, लेकिन आज हम क्या देखते हैं? इस अड्डे के सामने, इस अड्डे के सामने जो शमशान नजर आ रहा है, इस शमशान में आज तक जो भी इंसान लाश को लेकर आया है, बगैर कफन के नहीं, लेकिन ये कौन बदनसीब इंसान है जो लाश को बगैर कफन के शमशान में? हमें तो ऐसा लगता है कि कोई पुलिस वाला है या फिर कोई पुलिस का मुखबिर है जो लाश के जरिए हम लोगों तक पहुंचना। अगर ये पुलिस वाला है, कोई पुलिस का मुखबिर है, तो कसम है हमारी की आज इसकी जिंदगी का आखिरी किस बात पे दादा बढ़ाओ पैगाम आज मिटा दो इसका दुनिया से लामा। तेरा भाई तेरी डोली लेकर शमशान आ गया। जाओ, आज तुम मुझसे दूर जा रही है, दूर हो जा, दूर हो जाए ममता डाइन, दूर हो जा। नहीं, मरने वाले के साथ कोई नहीं चाहता। हित गेंद ले कृष्ण काली दाम कूद जाए, जीवित रही मैया यशोदा, मरी ना किस खाए, मरते के
ने समझा वज्र की छाती बना फेंकू तुझे मझधार में चांदी अकेला छोड़ कर पहना तू संसार। कौन हो भाई जो चारों तरफ से बंदूकें तान कर मुझे घेर कर खड़े हो? आखिर हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आपके मुझसे क्या दुश्मनी है? क्या जोड़े? तेरे आजाद सिंह का नाम नहीं सुना? जिसके नाम को सुनकर इस चित्तौड़गढ़ का इलाका घर आ जाता। इतना ही नहीं, जिसके नाम की चंदो 24 घंटे दुआ भी देती है, वही है हमारे दादा ठाकुर डाकू आजा। आजा से ठाकुर आजाद सिंह? हाँ, डाकुआ जासी। कहीं आप वही डाकू आजाद सिंह तो नहीं जो गरीबों का रहबर और बेकसों का मददगार है? हाँ, वही डाकुआ जासी। अगर तुम डाकुओं के सरदार आजाद सिंह हो तो जाओ वीरों की तिजोरी से जाकर के दौलत लूटो। शमशान में क्या मौतों का कफन लूटने आए? और मैं एक ऐसा बदनसीब भाई हूँ जो अपनी बहन की लाश बगैर कफन के लाया हूँ। साथियों, ये अपने आप को बदनसीब और इस लाश को बहन बता रहा है। हमें तो लगता है कि कोई बहुत ही मुसीबत का मारा हुआ इंसान है। दादा, अगर ये मुसीबत का मारा हुआ इंसान है तो इससे पूछो, इससे जानकारी करो कि इसके सर से ऐसा कौन सा मुसीबत का भरा हुआ पहाड़ टकरा गया आज जब पकड़ कफन के लाश लेकर इस शमशान घाट में इंसान आगे और हमारी बातों का सही सही जवाब दे। पूछो सरदार, क्या पूछना चाहते हैं? तो कैसे आई मुसीबत करो सब बयान, कैसे आई और क्या करोगे? मेरी
सुन के तुम ना चित्तौड़गढ़ का रहने वाला, मेरा नाम विशाल श्रीवास्तव है। मैं पैसे से सीबीआई अफसर इसका मतलब हमारा शक सही निकला। हम लोगों का शक एकदम सही ही निकला। नहीं अफसर, तुम अपने दिल के अंदर सोच रहे होंगे कि हम इस शमशान घाट की तरफ जाएंगे और डाकू आजाद सिंह के गैंग को आसानी से नहीं अफसर, डाकू आजाद सिंह का गैंग कोई बकरी का बच्चा नहीं है जो तुम आसानी से आज इस शमशान घाट की तरफ तुम नहीं आए हो सर, बल्कि तुम्हारी मां तुम्हें यहाँ खींचकर गारमेंट के गोदाम में भरी हुई बारूद, गारमेंट के गोदाम में की भरी हुई बारूद बेकसों और मजबूर और लाचारों पर चली है। गुनहगारों के सीने पे चलने में इसे भी शर्म आती है। तो क्या चाहता है? हाँ, मैं वही अफसर हूँ जो डाकू सरदार आजाद सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पीड़ा सोचा था कि ऐसे नामवर डाकू को गिरफ्तार करके और उसके गुनाहों के मुताबिक उसे कानून से सजा भी दिला दूंगा और फिर उसे रिहा कराकर इंसानियत की दुनिया में लाकर उसके बदन से बगावत का लिबास उतारकर और उसे शराफत का चोला पहना दूंगा। दादा, लेकिन क्या? लेकिन क्यों लगे? आज मेरे कानून ने खुद मेरा साथ नहीं दिया। तेरे कानून ने तेरा साथ नहीं दिया? मेरे कानून ने मुझे उस मोड़ पे ला करके छोड़ दिया कि उसका किसी तरफ किनारा ही नहीं। फिर तो कहना क्या चाहता है? मैं यही चित्तौड़गढ़ का रहने वाला, लोगों को सच्चा इंसाफ दिलाने वाला एक अफसर जो अपने कानून से लोगों को सच्चा इंसाफ दिलाता था। यही चित्तौड़गढ़ में एक गांव शांति नगर पड़ता है। हाँ, जहाँ का एक बेचारा गरीब किसान जिसका नाम था दीनदयाल, जो कि वहां के जालिम जमींदार अजगर के जुर्म से तबाह हो गया। उस जालिम अजगर के बेटे अभय सिंह ने उस बेचारे गरीब की नजरों के सामने उसकी बेटी की असमत को लूट दिया। जब कानून से भी उसे सहारा नहीं मिला, भटकता हुआ मेरे पास पहुंच गया। उसकी कहानी सुनकर दिल दहल गया। सरदार, हमने उसे इंसाफ दिलाने का वादा किया, लेकिन ये खबर जब अजगर को जा मिली तो सबूत को मिटाने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए उसने दीनदयाल और उसकी बेटी का मर्डर करा दिया। लेकिन ये सब करते हुए मेरा दोस्त रामलाल पत्रकार
जिसने पूरा वीडियो बना लिया। वीडियो बनाते समय अभय सिंह ने मेरे दोस्त को देख लिया, सोचा कहीं ये मोबाइल, ये वीडियो कोर्ट पहुंच गया तो मुझे उम्र कैद दिया, फांसी की सजा हो जाएगी। सबूत को मिटाने के लिए उसने मेरे दोस्त को भी मार डाला। मेरा दोस्त तड़पता हुआ मेरी बाहों में अपने दम को तोड़ दिया। सरदार, मोबाइल सबूत बन गया और सबूत के बल पे हमने अजगर के बेटे अभय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अजगर का भाई वो कानून का खिलाड़ी जिसने कानून का फंदा फेंक दिया, हमारे बंगले पे जाकर हमारी मैडम से उस मोबाइल को हासिल कर लिया। मेरे पास कोई सबूत नहीं रह गया सरदार, अभय सिंह को छोड़ना पड़ा। लेकिन उसी अजगर का भाई सेक्टर बलबीर सिंह मर गई, जिसने सोचा ये सीबीआई ब्रांच बड़ा खतरनाक होता है, कहीं कानून के जाल में मेरा भाई और भतीजा फंस गया तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। इसलिए वो दोनों ताइंदे मेरे बंगले पे पहुंच गए। बंगले पर जड़ में मेरी पत्नी मीना की गोद में मेरा खेलता हुआ बच्चा। बच्चा क्या हुआ बच्चा? क्या हुआ? क्या किया? क्या चला चला? कत्ल कर उसने मासूम को मार डाला। एक चीख मार कर मेरा बेटा मालिक बेचारा हो गया। बेटे के टुकड़े देकर उसकी माँ बेचारी पागल हो गई, न जाने कहां दर बदर की काम चाहती हो। एक तरफ मैं अपने बेटे को दफना नहीं पाया, दूसरी तरफ अभय सिंह ने मेरी बहन को भी। मेरे भाई तुम क्यों रोने लगे भाई? तुम क्यों रोने लगे? मेरे भाई तुम क्या कहते थे कि तुम लोग डाकू हो और इस संसार में क्या कर रहे हो? मेरे भाई इस संसार में रहने की हम लोगों की आदत पड़ गई है। आदत एक जगह पर तुम्हारी बहन की लाश पड़ी हुई है, इसके साइड में जो तो ताजी चिताएं जली हुई पड़ी है। ये नहीं पूछो कि किसकी है, किसकी? ये किसी और की नहीं बल्कि इस बदनसीब बहना। तुम अर्जुन हो, अर्जुन, अर्जुन, हमारी बहन और हमारे मत रो अर्जुन, नहीं रोया नहीं चाहता है, रोया नहीं चाहता है। मुसीबत में सब्र से काम लिया जाता है। वक्त तो इंसान पे ही आता है, वक्त का काफिला आता है और चला जाता है, इंसान अपनी मंजिल पे। अर्जुन देख तेरे पिता को इंसान दिलाने के लिए मेरा क्या हाल हो गया। मैं घर से बेघर हो गया।